नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले के सेशन में हमने बात की थी महाद्वीपों के निर्माण प्रक्रिया की कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था, और हमने महाद्वीपों के निर्माण संबंधी या उत्पत्ति संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देखा था वेगनर का, किसके अनुसार, वेगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपों की उत्पत्ति को हमने देखा था कि किस प्रकार से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता दूं एशिया महाद्वीप की स्थिति की कि ग्लोब में अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप की क्या स्थिति है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति, ग्लोब में स्थिति देख लेंगे। ग्लोब में स्थिति यानी एशिया महाद्वीप की ग्लोब में क्या स्थिति है अक्षांशों की दृष्टि से और देशांतरों की दृष्टि से, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके पास, देखो हम जो एशिया महाद्वीप की स्थिति देखेंगे, एक तो अक्षांश दृष्टि से, और जो दूसरी देखेंगे वो देखेंगे देशांतरी दृष्टि से। अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप की ग्लोब में स्थिति की बात करने वाले हैं हम। तो ये देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से, और दूसरी बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। तो दोनों ही दृष्टि से एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। यदि सबसे पहले बात करूं, मैं आपको बता दूं कि एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। केवल इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़कर संपूर्ण एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको मैं इसको मैप के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूं। देखो, ये हमारा विश्व का, वर्ल्ड का मैप है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं, इसमें भूमध्य रेखा कहां पर है, आप सबको दिख रही होगी। देखो, ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है। अब देखो, इस भूमध्य रेखा का ऊपर वाला भाग कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। देखो, ये भारत और ये देखो, ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीप है यहां पे, जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र हैं, द्वीप हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। बाकी के संपूर्ण जो एशिया है वो किसमें, उत्तरी गोलार्ध में आता है। किसको छोड़कर, इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़कर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करूं मैं देशांतरीय दृष्टि से, देखो यह है हमारी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा।
कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब इधर वाला भाग कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला भाग कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतरों की दृष्टि से देखें तो एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में आ गया है? पूर्वी गोलार्ध में आ गया है। कौन से गोलार्ध में आ गया है? पूर्वी गोलार्ध में आ गया। देखो अक्षांश दृष्टि से बात कर लूं, एशिया महाद्वीप की स्थिति की बात कर रहे हैं तो कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश दृष्टि से एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पहला आपका क्वेश्चन हो गया। आपसे यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अक्षांशों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में। यदि बात करूं देशांतरों की दृष्टि से तो देशांतरों की दृष्टि से एशिया कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह आपको अक्षांश और देशांतर दोनों ही दृष्टि से एशिया महाद्वीप की स्थिति समझ में आ गई होगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो अब दोनों को मिलाकर बात करेंगे, अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से स्थिति। देशांतर की अलग बता दी मैंने आपको, अक्षांश स्थिति अलग बता दी। अब दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप की ग्लोब में स्थिति। देखो यदि मैं बात करूं आपके पास, एक मिनट आप इधर देख लीजिए, समझ लीजिए चित्र से। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब है। ये इसके मध्य से रेखा है, ये देखो। देखो 0 डिग्री कौन सी रेखा है? ये है देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? ये अक्षांश से 0 डिग्री, यानी जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और आपको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। तो देखिए, यानी हमने देखा है अभी कि एशिया महाद्वीप की स्थिति इस क्षेत्र में है, क्योंकि देशांतरों की दृष्टि से तो पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशों की दृष्टि से किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये गोलार्ध हुआ, इस गोलार्ध में क्या स्थित है? एशिया है। क्या है इसमें? एशिया है। क्या है भाई? एशिया। तो अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए क्या, एशिया महाद्वीप
कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आ गई होगी। यह मैंने आपको एशिया महाद्वीप की क्या बता दी है? स्थिति बता दी है। दोनों ही समझ में आ गया होगा, अक्षांशीय दृष्टि से भी और देशांतरीय दृष्टि से भी। चलिए आगे चलते हैं। ये देख लो, आप एक बार वर्ल्ड के मैप में और देख सकते हो, कोई समस्या हो तो। ये इधर वाला कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। और ऊपर वाला कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और ये एशिया महाद्वीप की, पूरा एशिया महाद्वीप देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है? एशिया है। ये पूरी जो स्थिति है वो किसकी महाद्वीप की है? एशिया महाद्वीप की है। ये एशिया है और ये एशिया आपको दिख रहा होगा। ये देखो उत्तर वाला, ये पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सातों महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। यदि मैं बात करूं आपसे एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है? ये एशिया है। ये आपको जो कलर हो रखा है, मैं एक बार और लाइन फेर देता हूं उसके ऊपर। ये जो द्वीप है वो एशिया के ही है, ध्यान रखना। ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। देखो, एशिया महाद्वीप की यदि बात करूं मैं उत्तर में, एशिया महाद्वीप का उत्तर ये है, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है भाई? हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के उत्तर में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। यदि उत्तर की बात करें तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया के अगर बात करूं दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है भाई? ये अफ्रीका है। एशिया के दक्षिण और पश्चिम में अफ्रीका है और एशिया के उत्तर पश्चिम में यूरोप है। तो एशिया महाद्वीप के ये चारों ओर दिशाओं की बात हो गई कि क्या क्या स्थित है। तो पूर्व में प्रशांत महासागर हो गया एशिया के, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर हो गया, उत्तर में आर्कटिक महासागर हो गया और पश्चिम में उत्तर पश्चिम में यूरोप हो गया और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। किसके? एशिया के। तो ये स्थिति भी आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं आपको लिखवा देता हूं जिससे कि आपको समस्या नहीं आए। देखो,
एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है भाई? दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर बात करें उत्तर में, कोमा लगा के लिख लो, आप ऐसे करो ना, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यदि बात करूं पूर्व में प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। ये लाइन आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें दक्षिण दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका है। और इसके बाद में एक लास्ट बात और कर ले हम, उत्तर पश्चिम में क्या है? यूरोप है। यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, वो समझना। जैसे कि मैंने मैप में बताया आपको, देखो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यदि बात करें एशिया के दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका है और उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। जैसे मैंने आपको लाइन लिखवा दी है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर आ गया, उत्तर में आर्कटिक महासागर आ गया, पूर्व में प्रशांत महासागर आ गया, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, और उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यह स्थिति आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में कौन से महासागर हैं और कौन से महाद्वीप हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं आगे हम। यदि बात करूं एशिया महाद्वीप के भी, मैं किसकी बात करें? एशिया महाद्वीप की। देखो ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो ये वर्ल्ड का, विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह। इसमें आप देख सकते हैं एशिया भी दिख नजर आ रहा होगा आपको। पता है ये एशिया है और ये उत्तरी अमेरिका है। यानी एशिया का ये वाला और ये उत्तरी अमेरिका का ये वाला हिस्सा, दोनों कौन सी जल संधि से अलग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है।
तो ध्यान रखना, बेरिंग जल संधि यानी एशिया के और उत्तरी अमेरिका दोनों के मध्य कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। यानी बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका से क्या होता है? अलग होता है। तो कौन सी जल संधि है यहां पर? यदि बात करूं जल संधि की, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किस किस के मध्य है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। यानी एशिया जो महाद्वीप है बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से क्या होता है? अलग होता है। इस चीज को ध्यान रखना, लिखवा देता हूं मैं। देखो, एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप भाई? एशिया महाद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। क्या होता है भाई? अलग होता है। यानी जो एशिया है, ध्यान रखना, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। और बेरिंग जल संधि से ही क्या होते हैं? ये एशिया और उत्तरी अमेरिका क्या होते हैं? अलग होते हैं। देखिए इसके बाद में वापस देखिए, मैंने बेरिंग जल संधि बता दी जो एशिया, कौन से? एशिया और उत्तरी अमेरिका दोनों के मध्य स्थित है। अब देखो, आपको ये मैप दिख रहा है, ये है कौन सा? अगर बात करूं तो देखिए, ये है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। और लाल सागर, यह है भूमध्य सागर, और बीच में क्या है? स्वेज नहर है। लाल सागर, कौन सा सागर है यहां पर? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर है। ये लाल सागर है। और लाल सागर यहां पर क्या है? स्वेज नहर है। क्या है यहां पर? स्वेज नहर। स्वेज नहर। एक चीज का ध्यान रखना, यानी एशिया महाद्वीप किससे? जो यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये? यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होते हैं? लाल सागर और स्वेज नहर से एशिया, और एशिया महाद्वीप यूरोप से अलग होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य क्या है भाई? लाल सागर और स्वेज नहर स्थित है। एक बार देखिए, मैं आपको दूसरे मैप में समझा दूं, बता दूं। देखो, जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, ये है, क्या है ये? लाल सागर। क्या है ये? लाल सागर। इसके बाद में ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इन दोनों के, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य क्या है? बेरिंग जल संधि है। क्या? सॉरी, स्वेज नहर है। क्या है भाई? स्वेज नहर। क्या इन दोनों के मध्य? स्वेज नहर है। बेरिंग नहीं है, बेरिंग जल संधि गलत भूल गया। तो ये क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य क्या है? स्वेज नहर है। क्या है भाई? स्वेज नहर है। तो एशिया को यूरोप से अलग जो करता है वो क्या करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। तो आप इसको लिख सकते हो, उतार सकते हो। तो मैं लिख दूं यहां पे, एशिया को यूरोप से
अलग लाल सागर व स्वेज नहर। एशिया को यूरोप से अलग लाल सागर व स्वेज नहर करती है। यानी एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा भाई? अफ्रीका महाद्वीप से जो अलग करते हैं वो कौन करते हैं भाई? वो अलग करते हैं लाल सागर और स्वेज नहर। यानी एशिया को अफ्रीका से अलग लाल सागर व स्वेज नहर करते हैं, क्योंकि ये कौन सा है? ये अफ्रीका है। कौन सा है भाई? अफ्रीका है, यूरोप नहीं है। कौन सा है? अफ्रीका है। और ये ऊपर वाला क्या है? यूरोप है। क्या ऊपर वाला? यूरोप। जो दोनों से अलग कौन कर रहा है? लाल सागर और स्वेज नहर क्या कर रहे हैं? एशिया को अफ्रीका से, यूरोप अफ्रीका से अलग कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलते हैं आगे। देखो, तो हम बात कर लिए उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग कौन कर रहा है? बेरिंग जल संधि कर रही है। अफ्रीका से एशिया को अलग कौन कर रहा है? लाल सागर और स्वेज नहर कर रही है। यदि बात करूं मैं किसकी? यूरोप की, कि एशिया से यूरोप महाद्वीप को अलग कौन कौन करता है, तो आप आ जाएगा कैस्पियन सागर आ जाएगा। कौन सा आ गया? कैस्पियन सागर। मार्मरा सागर आ जाएगा। यूराल पर्वत आ जाएगा। ये सब किसको अलग करेंगे भाई? एशिया को यूरोप से क्या करेंगे? अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? यूरोप से अलग करने वाले हैं। तो देख लीजिए इनका भी एक बार। देखो, तो ये ऊपर वाला कौन सा है? यूरोप है। किससे अलग करेंगे? यूरोप से। देखो, मैं लिख दूं यहां पर, एशिया को यूरोप से अलग है। एशिया को यूरोप से अलग है कैस्पियन सागर, काला सागर, मारमरा सागर, इसके अलावा काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत करता है। देखो, ध्यान से सुनना और समझना। यानी एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो कौन करता है? कैस्पियन सागर है, काला सागर है, मारमरा सागर है, काकेशस पर्वत है और यूराल पर्वत है। ये एशिया महाद्वीप को किससे अलग करते हैं? यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला अफ्रीका, ऊपर वाला यूरोप। यूरोप को अलग, देखो अफ्रीका तो अलग कौन कर रहा है? स्वेज नहर। और कौन सी भाई? एक तो स्वेज नहर अलग कर रही है और एक लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। दोनों को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं एशिया को अफ्रीका से। यूरोप से कौन कर रहा है? यूरोप से कर रहा है कैस्पियन सागर, काला सागर, मारमरा सागर,
काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत अलग कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसकी सारी स्थिति बता दी, किससे अलग हो रहा है, अफ्रीका से कौन अलग कर रहा है, यूरोप से कौन अलग कर रहा है, और उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कौन सा, एशिया महाद्वीप। अब मैं बात करूंगा आपके सामने एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करूंगा। किसकी बात करेंगे, एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन से महाद्वीप के भाई, एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करने वाला हूं कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। इनमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप में कौन सा शीत मरुस्थल है, कौन सा गर्म मरुस्थल है। तो इसके लेकर भी हम क्या करेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं। देखो ये मैप दिख रहा होगा विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की, लेकिन हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। देखो यदि बात करूं मैं पहला तो थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल भाई, थार का मरुस्थल। और जो थार का मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में आता है। किसी में स्थिति क्या है इसकी, भारत और पाकिस्तान में। कौन सा मरुस्थल है ये, थार का मरुस्थल है। तो एक चीज समझ में आ गई होगी, एशिया महाद्वीप में सबसे पहले बात करूं मैं, नंबर 1 कौन सा है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। थार का मरुस्थल कहां पर है, ये भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, नंबर 2 पे बात करूंगा मैं। देखो तकला मकान शीत मरुस्थल जो कहां पर है, ये चीन में स्थित है। कौन सा, तकला मकान। देखो ये दिख रही है ना, ये है, ये मरुस्थल है। ये कौन सा है, तकला मकान मरुस्थल है। कौन सा है, तकला मकान मरुस्थल है। और कहां पर है, ये शीत जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। कौन सा, तकला मकान मरुस्थल। नंबर 2 पे देख लो आप, तकला मकान मरुस्थल कहां पर है, ये चीन में है। कहां पर है भाई, चीन में है। और ये कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि बात करूं, यदि देखो गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में है, मंगोलिया और चीन में आता है। कौन सा मरुस्थल भाई, गोबी। देखो ये है गोबी का मरुस्थल। कौन सा है ये, यहां पर कौन सा मरुस्थल है, गोबी का, जो कहां पर है, ये मंगोलिया और चीन में आता है। कहां पर है, मंगोलिया और चीन में। कौन सा, गोबी मरुस्थल। ये भी शीत मरुस्थल है, ध्यान रखना। तकला कलाम जो मरुस्थल चीन में है वो भी शीत मरुस्थल है। इसके बाद में बात करूंगा काजिल कुम शीत मरुस्थल। कौन सा, काजिल कुम शीत मरुस्थल कहां पर है, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और कजाकिस्तान में ये मरुस्थल फैला हुआ है। कहां पर, कौन सा मरुस्थल है, काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में ये मरुस्थल फैला हुआ है। ध्यान रखना इसका भी। इसके बाद में लद्दाख में कौन सा है, शीत मरुस्थल। भारत के लद्दाख में भी कौन सा, शीत मरुस्थल स्थित है। इसके बाद में देख लीजिए और एक जो मरुस्थल है, काराकुम शीत मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। कौन सा भाई, काराकुम शीत मरुस्थल। ये भी कहां पर स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप के क्या है, प्रमुख मरुस्थल हो गए हैं। इसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान में आई गया है, ये देखो ये रहा। कौन सा है, काराकुम शीत मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। ये हमने एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की क्या कर ली, बात कर ली है। देखो आज के सेशन में हमने देखा है कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों की बात की है। एशिया महाद्वीप की बात करें अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से।
अब मैं कुछ थोड़ी बहुत जो नॉर्मल सामान्य बात है वो कर लेता हूं। देखो, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा क्या है भाई? महाद्वीप है। एशिया जो महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। एशिया महाद्वीप को, महाद्वीपों का क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? एशिया को कहते हैं। और एशिया को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की बात करूं यदि और मैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस है। कौन सा है भाई? रूस है। ये किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि एशिया महाद्वीप का, किसका भाई? एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा होगा? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा होगा? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा होगा? चीन है। कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे छोटा होगा मालदीव। कौन सा होगा? मालदीव होगा। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा वो भी कौन सा होगा? मालदीव होगा। कौन सा होगा? मालदीव होगा। कौन सा होगा भाई? मालदीव होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे क्या है भाई? बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से ले लो चाहे जनसंख्या के हिसाब से ले लो। किसकी बात कर रहे हैं? एशिया की। एशिया को महाद्वीपों को क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा कौन सा है किसकी दृष्टि से? वही जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा? मालदीव है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज जितना भी पढ़ाया है उसका मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाया होगा। देखो, सबसे पहले हमने देखा एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप की ग्लोब में स्थिति देखी अक्षांश दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से। एशिया महाद्वीप अक्षांश दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। और देशांतर दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने मैप बना के आपको सही से ग्लोब में समझाया है। देखो, इसके बाद में ये देख ही लिए थे हम। ये एशिया के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है। और उत्तर पश्चिम में क्या है? यूरोप है। किसके? एशिया के। इसके बाद में मैं
एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर आ गया, उत्तर में आर्कटिक आ गया, पूर्व में प्रशांत, ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में देखो ये कि एशिया महाद्वीप को, किसको भाई, एशिया महाद्वीप को, ये देखो एशिया महाद्वीप को बेरिंग जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। यानी बेरिंग जलसंधि के द्वारा कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। जो बेरिंग जलसंधि है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित है। इसके बाद में एशिया जो महाद्वीप है वो अफ्रीका से, किससे भाई, अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। एशिया को अफ्रीका से जो अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है। इसके बाद में बात करेंगे हम बात करे थे हम एशिया को यूरोप से जो अलग करता है कैस्पियन सागर, काला सागर, मार्मरा सागर, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत क्या करता है, इसको अलग करता है। ये भी हमने देख लिया था। तो अफ्रीका से अलग कौन करेगा, लाल सागर और स्वेज नहर, और जबकि यूरोप से कैस्पियन सागर अलग करेगा, काला सागर अलग करेगा, मार्मरा सागर अलग करेगा, काकेशस पर्वत अलग करेगा और यूराल पर्वत अलग करता है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप पर मरुस्थल मैंने बता ही दिया, जैसे बताया था गोबी का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल भाई, गोबी का मरुस्थल। एक बार और दिखा देता हूं आपको मैं, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है, चीन, दोनों ही कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। कौन सा भाई, शीत मरुस्थल है। इसके अलावा काजिलकुम शीत मरुस्थल जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में स्थित है, ये भी क्या है, शीत मरुस्थल है। आपको ध्यान रखना कौन सा शीत मरुस्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना मरुस्थलों की। इसके बाद में काराकुम शीत मरुस्थल जो तुर्कमेनिस्तान में है, कौन से, कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में। देखो ये रहा यहाँ पे, कहां पे, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। बात समझ में आ गई होगी सभी मरुस्थलों की। तो इसके बाद में लास्ट में हमने जो देखा वो भी एक बार देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा मैंने बता दिया, जनसंख्या की दृष्टि से बता दिया, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठारों की, नदियों की, झीलों की, इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।